हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी की। दोस्तों, आपका भी एग्जाम है ट्रिपल सी का, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, और मैं लेके आया हूँ आपके लिए पूरे 100 क्वेश्चंस। ध्यान रखना, ट्रिपल सी की वीडियो है ये। और जिनकी भी एग्जाम है वो पूरा वीडियो देखना। इसमें साथ में इजी क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन भी है, मतलब सभी टाइप के क्वेश्चन है। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अगर पूरी क्लास देख लेते हो तो काफी क्वेश्चन आप एकदम बेटर करके आओगे। ठीक है, आपकी तैयारी और बेटर हो जाएगी। थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में, ट्रिपल सी के बारे में। आपके 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों एग्जाम में। 100 क्वेश्चन रहेंगे और वो 100 मार्क्स के रहेंगे, मतलब 100 नंबर के रहेंगे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन। ठीक है, और आपको ये सब करने के लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा दोस्तों सब कुछ करने के लिए। अगर आप 90 मिनट में सब कुछ कर लेते हो तो आप आराम से अच्छे क्वेश्चन करके आओगे। और पास होने के लिए अगर आपको डिग्री चाहिए ट्रिपल सी की, तो कम से कम आपको 50 क्वेश्चन सही करने होंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने होंगे। अगर आपने 49% भी सही किए तो फेल हो जाओगे आप। पूरे 50 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलाते हैं आज इस क्लास को। ठीक है, आगे तो दोस्तों क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जैसे भी आपको समझ में आता है वैसे पढ़ लीजिएगा, और मेरे से पहले आप आंसर आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर डेटा को सार्थक जानकारी में बदलता है। कंप्यूटर डेटा को सार्थक जानकारी में बदलता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से डाटा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है संकलन करना, प्रोसेसिंग, छटाई या प्रसारण। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कॉम्प्लिकेशन, प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग और ट्रांसमिशन। ठीक है, तो क्या यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं जल्दी से, नहीं तो दोस्तों इसका आंसर मैं बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों प्रोसेसिंग। क्या होगा दोस्तों, प्रोसेसिंग होगा। क्लियर है तक का। तो पहले का जो सही जवाब होगा वो होगा प्रोसेसिंग। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा भाई। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी स्थायी होती है और जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। बताइए दोस्तों, कौन सी मेमोरी स्थायी होती है और जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, मतलब जिसके अंदर डाटा होता है ना वो परमानेंट होता है। तो कौन सी मेमोरी ऐसी, जल्दी से बताइए दोस्तों मुझे, कौन सी मेमोरी स्थायी होती है और जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। रैम, रोम, कैश मेमोरी या पेन ड्राइव। बताइए दोस्तों कौन सी होती है। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे दे सकते हैं इसका आंसर। आंसर देने से सीधा सा एक फायदा होगा दोस्तों, आपके कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और एग्जाम सेंटर पे आपको आसानी से वो क्वेश्चन पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्थायी मेमोरी की बात की जाए और जो आसानी से बदला नहीं जा सके वो है दोस्तों रोम। क्या है दोस्तों, रोम होता है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम है दोस्तों। ध्यान रखना इस चीज का। और ये स्थायी मेमोरी होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों, स्थायी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो किस किस भाई का सही था यहाँ पे बी ऑप्शन भाई। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या पेन ड्राइव। बताइए दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों आउटपुट डिवाइस की। किसकी बात की जा रही है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस की बात की जा रही है। तो बताइए कौन सा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा दोस्तों। बात करें यहाँ पे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है दोस्तों, इनपुट होता है। माउस भी क्या होता है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर दोस्तों आउटपुट है। क्या है दोस्तों, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। और यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आएगा कौन सा डिवाइस दोस्तों, आउटपुट डिवाइस, यानी कि मॉनिटर की बात की जा रही है। ठीक है, मॉनिटर होगा। मॉनिटर आपने देखा होगा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ओके, ये सीपीयू होता है भाई और सीपीयू से कनेक्टेड रहता है कीबोर्ड ऐसे कैसे, और यहाँ पे मॉनिटर से भी एक तरीके से सीपीयू से कनेक्ट रहता है मॉनिटर। और जो यहाँ पे केबल जो कनेक्ट करती है ना मॉनिटर को सीपीयू से, उसे बोलते हैं वीजीए केबल। कौन सी केबल दोस्तों, वीजीए केबल, या फिर बोलेंगे दोस्तों एचडीएमआई केबल। दो तरह की केबल है, दोनों में से कोई सी भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा कि आउटपुट कौन सा है, मॉनिटर है भाई। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लग रही क्लास, अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करना सभी दोस्तों के पास जिनकी भी ट्रिपल सी के एग्जाम है। यहाँ बात करें दोस्तों चौथे क्वेश्चन की, एमएस वर्ड में पूरे दस्तावेज को चुनने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है। एमएस वर्ड में पूरे दस्तावेज को चुनने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है भाई। पहले कुंजी आ रही कंट्रोल पी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए या कंट्रोल एस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा कि एमएस वर्ड में पूरे दस्तावेज को चुनने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है, कंट्रोल पी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ए या कंट्रोल एस। दोस्तों यहाँ बात की जा रही है सेलेक्ट करने की, तो सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे। किसका दोस्तों,
कंट्रोल ए का हम प्रयोग करेंगे इसके लिए। अब ध्यान से देखिएगा, मैं सभी का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कंट्रोल पी होता है दोस्तों प्रिंट करने के लिए। अगर आप किसी भी चीज का प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। कॉपी करने के लिए होता है दोस्तों, कॉपी करने के लिए होता है कंट्रोल सी, कॉपी करना, मतलब COPY, कॉपी करना। यहाँ पे कंट्रोल S होता है दोस्तों सेव करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? सेव करने के लिए काम आता है। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। तो अब चलते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, कौन सा एक्सटेंशन MS वर्ड का है? कौन सा एक्सटेंशन MS वर्ड का है? अब बात आती है दोस्तों एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सटेंशन होता है फाइल को जानने का तरीका। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकता हूं मैं फाइल का प्रकार, फाइल का प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है .x .lsx .pptx .docx .pdf। तो यहाँ पे बात की जाए क्या की जा रही है दोस्तों? MS वर्ड का कौन सा है? तो MS वर्ड का होता है दोस्तों .docx। कौन सा होता है दोस्तों? .docx होता है। .x LSX होता है दोस्तों MS एक्सेल का। इसका होता है दोस्तों MS एक्सेल का होता है। और .pptx होता है दोस्तों पावर पॉइंट का। किसका दोस्तों? पावर पॉइंट का होता है। क्लियर? और .pdf होता है PDF फाइल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा .docx। ठीक है, तो दोस्तों मुझे बताइए आपके 5 में से कितने सवाल सही हो चुके हैं? 5 में से 5 किस किस के सही हो चुके हैं? जल्दी से मुझे बताइएगा। क्लास कैसी लग रही है ये मुझे बताना। ठीक है, एग्जाम एकदम सर पे है आपके, तो तैयारी को एकदम बेटर कीजिए। ठीक है, और लास्ट में ये बताना मुझे कि आपके 100 में से कितने % सही हो चुके हैं। याद रखना, आपको पास होने के लिए 50% तो सही करने ही होंगे। ये ध्यान रखना दोस्तों, 50% आपके सही होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे क्वेश्चन की और। छठा क्वेश्चन है हमारा कि स्पेलिंग और गलतियों को स्वतः सुधारने की सुविधा कौन सी है? ठीक है, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट, स्पेल चेक या ग्रामर चेक। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हम स्पेलिंग गलतियों को स्वतः सुधारने की जो सुविधा होती है ना, उसे हम बोलते हैं ऑटो करेक्ट। क्या बोलते हैं भाई साहब? ऑटो करेक्ट बोलते हैं। स्पेलिंग सही करने की जो प्रोसेस होती है वो स्पेल चेक होती है, और ग्रामर सही करने की होती है वो यहाँ से होती है। यहाँ से हम एक तरीके से F7 का भी यूज कर सकते हैं स्पेलिंग और ग्रामर सही करने के लिए, F7 का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑटो करेक्ट क्या करता है दोस्तों? स्वतः ही सुधार देता है बिना कुछ किए ही। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑटो करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक्सेल में औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है? बात की जा रही है दोस्तों एक्सेल में औसत निकालने की। याद रखना दोस्तों, एक्सेल के फॉर्मूले आएंगे आपके, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एक्सेल के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि औसत निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है या प्रयोग होता है? सम का होता है, काउंट का होता है, एवरेज का होता है या मैक्स का होता है? अब बात कर लेता हूं दोस्तों में, औसत निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कोई भी एक्सेल में फंक्शन का यूज करोगे उससे पहले इक्वल सिंबल आपको लगाना जरूरी होता है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों सम का क्या काम करता है? तो ये करता है दोस्तों जोड़ने का काम। किसका? जोड़ने का या योग निकालने का काम करता है। काउंट का करता है दोस्तों संख्या गिनने का काम। किसका करता है दोस्तों? संख्या गिनने का काम करता है भाई साहब। एवरेज का औसत निकालने का। मैक्सिमम करता है दोस्तों सबसे अधिक मान निकालने का। सबसे अधिक मान ओके, अधिक मान याद करता है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 10 से 50 है ना, और 20 मैंने कर दिया, तो यहाँ पे जो आउटपुट देगा ना इसका, अगर मैं इसमें मैक्सिमम फॉर्मूला लगाऊंगा तो आउटपुट देगा दोस्तों क्या? 50 देगा, क्योंकि सबसे अधिक मान कौन सा है इसका? 50 है। क्लियर यहाँ तक का? तो दोस्तों कैसी लग रही क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। अब चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, इन एक्सेल फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद विच सिंबल? एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? जस्ट पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करके आया था दोस्तों में कि एक्सेल में फॉर्मूला जो शुरू होता है वो किस चिन्ह से होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एंड का चिन्ह है, दूसरा इक्वल का चिन्ह है, तीसरा हैज का चिन्ह है, और यहाँ पे चौथा है सिंबल @ का। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए मुझे किस चिन्ह से होता है। वैसे इजी सवाल था ये, अगर किसी ने भी एक्सेल पढ़ रखा है हल्का सा भी तो उसको पता होगा इसका जवाब। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा इक्वल सिंबल। क्या होगा दोस्तों? इक्वल होगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है हमारा कि समय के आधार पर डेटा दिखाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा चार्ट सबसे अच्छा है समय के आधार पर? ठीक है,
तो समय के आधार पर डेटा दिखाने के लिए कौन सा चार्ट सबसे अच्छा है भाई, जल्दी से बताइए मुझे। दोस्तों उसके लिए लाइन चार्ट। कौन सा चार्ट है दोस्तों, लाइन चार्ट होता है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट स्लाइड साइज क्या होता है। जो भी एमएस पावर पॉइंट है, ठीक है, उसके अंदर डिफॉल्ट स्लाइड का साइज क्या होता है भाई, बताइए जल्दी से। A4 होता है, वाइड स्क्रीन 16:9 का होता है, स्टैंडर्ड 4:3 का होता है, या लेटर होता है, जल्दी से बताइए मुझे क्या होता है भाई। तो ये होता है दोस्तों वाइड स्क्रीन 16:9 का होता है। क्लियर यहाँ तक का। तो उम्मीद करता हूँ 10वें में आपको पता लग गया होगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। और अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां यहाँ पे। 11वां है दोस्तों कि विच व्यूज इज यूज टू अप्लाई एनिमेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में एनिमेशन लगाने के लिए कौन सा व्यू प्रयोग होता है, बताइए दोस्तों। स्लाइड सॉर्टर होता है, नॉर्मल होता है, आउटलाइन व्यू होता है, या रीडिंग व्यू होता है। पावर पॉइंट में एनिमेशन लगाने के लिए कौन सा व्यू प्रयोग होता है भाई, जल्दी से मुझे बताइएगा। तो ये होता है दोस्तों नॉर्मल व्यू। कौन सा होता है दोस्तों, नॉर्मल व्यू प्रयोग होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है इंटरनेट वर्क्स ऑन विच मॉडल। इंटरनेट किस मॉडल पर काम करता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर, मैन्युअल मॉडल पर, या फिर डोमेस्टिक मॉडल पर, या लाइनर मॉडल पर, बताइए दोस्तों। आपके इंटरनेट से भी सवाल आएगा तो जल्दी से दीजिए इसका जवाब क्या होगा। इंटरनेट किस मॉडल पर काम करता है भाई, तो यहां पे आएगा दोस्तों क्लाइंट सर्वर मॉडल पर। किस पे दोस्तों, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है HTTP या HTTP स्टैंड फॉर, मतलब HTTP का पूरा नाम क्या है, बताइए दोस्तों। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोड्यूस, टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर हाइपरलिंक टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है भाई, है तो सभी, लेकिन ध्यान रखना इसमें किसका यूज किया जा रहा है, नहीं है। इसको ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आ रहा है क्रोम, दूसरा फायरफॉक्स, तीसरा जीमेल का, या एज का, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे बात करें क्रोम भी एक तरीके से वेब ब्राउजर होता है, फायरफॉक्स भी है, लेकिन जीमेल नहीं है, एज भी है। तो यहाँ पे आएगा जीमेल, ठीक है। ये ब्राउजर नहीं है, बाकी सबके क्या है दोस्तों, ब्राउजर है, ओके। अब बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है भाई। यूआरएल का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लिंक। दोस्तों यहाँ पे यूआरएल का जो पूरा नाम है ना, वो है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां यहाँ पे कि ईमेल की कॉपी किसी अन्य को भेजने के लिए क्या उपयोग होता है। ईमेल की कॉपी किसी अन्य को भेजने के लिए क्या उपयोग होता है, बीसीसी का, सीसी का, रिप्लाई का, या फिर फॉरवर्ड का, बताइए दोस्तों किसका होता है। ईमेल की कॉपी किसी अन्य को भेजने के लिए किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों, बताइए अगर आपको आता है तो, सीसी का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखो पहली बात करें, यहाँ पे बीसीसी का जो पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। और सीसी का पूरा नाम होता है दोस्तों कार्बन कॉपी। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप गलत करके आते हो, ठीक है, तो ध्यान रखना, ओके। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 17वां यहाँ पे, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है भाई, जल्दी से बताइए मुझे, क्या है यूपीआई का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे यूपीआई का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ई ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें क्वेश्चन के। और 18वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा डिजिटल वॉलेट है। निम्न में से कौन सा डिजिटल वॉलेट है, गूगल पे, IRCTC, व्हाट्सएप, MS वर्ड। दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे डिजिटल पेमेंट, डिजिटल वॉलेट की जो पेमेंट कर सकते हैं जिससे हम डिजिटल रूप से, ठीक है, तो वो कौन सा है दोस्तों, तो वो है गूगल पे। कौन सा है दोस्तों, गूगल पे है, ठीक है। अब चलते हैं आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां है कि कंट्रोल P का उपयोग किस लिए होता है।
वैसे ये शॉर्टकट बहुत इजी है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो कंट्रोल पी का होता है दोस्तों प्रिंट करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? प्रिंट करने के लिए। सेव करने के लिए होता है यहाँ पे कंट्रोल एस का। किसका होता है भाई साहब? कंट्रोल एस का होता है। पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल और वी का। किसका होता है दोस्तों? कंट्रोल वी का होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, सीपीयू को कंप्यूटर का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कंप्यूटर का भाई साहब? हृदय कहा जाता है, हार्ट, ब्रेन, लेग या हैंड? क्या कहा जाता है सीपीयू को कंप्यूटर का? ये मान लो कॉमन सवाल है, ये कई बार आ जाता है एग्जाम में, और आप गलत भी कर सकते हो। वैसे गलत कोई करेगा नहीं इसको, मुझे उम्मीद आपसे ये है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का कहा जाता है ब्रेन, मस्तिष्क या माइंड। ठीक है, क्लियर है तक का? ब्रेन कहा जाता है। और सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग ओके यूनिट। कई बार पूछ लिया जाता है इसका फुल फॉर्म, तो आप गलत नहीं करके आओगे। यूनिट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 21वां यहाँ पे, कि ध्यान देना इसमें। सीपीयू में अंकगणितीय और तार्किक कार्य कौन करता है? सीपीयू में अंकगणितीय और तार्किक कार्य कौन करता है? सीयू करता है, एएलयू करता है, या रैम करता है, या रोम करता है? दोस्तों अगर आप बात करें अंकगणितीय और तार्किक कार्य जो करता है वो करता है एएलयू। ठीक है, एएलयू करता है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और सीयू करता है दोस्तों निर्देशों को कंट्रोल। क्या करता है दोस्तों? निर्देशों को कंट्रोल करता है। क्लियर है तक का? और इसका पूरा नाम होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। क्या होता है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है अंकगणितीय और तार्किक कार्य कौन करता है दोस्तों? एएलयू करता है। कौन करता है दोस्तों? एएलयू करता है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्टिकल सॉफ्टवेयर? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? कौन सा प्रकार नहीं है भाई? निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? जल्दी से बताइए भाई कौन नहीं है, अगर आपको आता है तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों ऑप्टिकल सॉफ्टवेयर। कौन होगा दोस्तों? ऑप्टिकल सॉफ्टवेयर होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट, ऑप्टिकल सॉफ्टवेयर। किस किस का सही है भाई? और 22 में से आपके कितने सही हो चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, अब चलते हैं आज के 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन क्या है भाई? एमएस एक्सेल वर्कबुक का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? एमएस एक्सेल वर्कबुक का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? जस्ट बता के आया था मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही। भाई एमएस एक्सेल का जो वर्कबुक है, एमएस एक्सेल वर्कबुक है, उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? .docx है, .xlx है, या .pptx है, या .txt है? दोस्तों बात की जाए यहाँ पे एक्सेल की तो वो होता है .xlsx। ठीक है, क्लियर है तक का? तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। .docx होता है भाई साहब एमएस वर्ड का। किसका होता है? एमएस वर्ड का होता है। ये पावर पॉइंट का होता है, पीपीटीएक्स पावर पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे .txt होता है टेक्स्ट फाइल का। किसका होता है दोस्तों? टेक्स्ट फाइल का होता है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 24वां। एक्सेल में सबसे बड़ा मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है? एक्सेल में सबसे बड़ा मान खोजने के लिए दोस्तों, सबसे बड़ा मान खोजने के लिए देखो, सबसे बड़ा की बात आ जाए तो वो होता है दोस्तों इक्वल मैक्स का फॉर्मूला। ठीक है, सबसे छोटा की बात आ जाए, ध्यान रखना, सबसे छोटा की बात की जाए, छोटा, तो उसके लिए हम करेंगे दोस्तों इक्वल MIN का फॉर्मूला। ध्यान रखना इस चीज का, सबसे बड़ा मान मैक्स का, सबसे छोटा मान खोजना है तो मिनिमम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, मैक्सिमम का फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपका 24वां प्रश्न सही होगा। अब चलते हैं दोस्तों 25वें प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इस क्लास को उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जिनकी CCC की एग्जाम है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप शेयर करोगे और इस क्लास को अच्छे से देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन की ओर। भाई साहब 25वां है, एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने से क्या, एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, जब रो और कॉलम मिलते हैं आपस में तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सेल, बॉक्स, टेबल या सीट? दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए एक्सेल है आपका, जिसके अंदर आपका ये तो क्या हो गया, कॉलम हो गया, ये आपका दोस्तों क्या हो गया, रो। अब ये रो और कॉलम जहां से मिला ना, तो आपको एक ऐसा बॉक्स दिखाई दे रहा है सामने,
देखो यहाँ पे ये बॉक्स आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस बॉक्स को क्या कहते हैं, ये सवाल पूछ रहा है आपसे। इस बॉक्स को बोलेंगे दोस्तों सेल। क्या बोलेंगे भाई साहब, सेल बोलेंगे। तो यहाँ पे आएगा एक तरीके से सेल। क्लियर यहाँ तक का, ओके। और बात करें दोस्तों रो और कॉलम से मिलने से क्या होता है दोस्तों, सेल होता है। क्लियर यहाँ तक का, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सेल बोलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें सवाल की ओर। 26वां है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पावर पॉइंट में स्लाइड के छोटे रूप को कौन सा व्यू दिखाता है। पावर पॉइंट में स्लाइड्स के छोटे रूप को कौन सा व्यू दिखाता है। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू या रीडिंग व्यू। बताइए दोस्तों जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब। पावर पॉइंट में स्लाइड के छोटे रूप को कौन सा व्यू दिखाता है भाई। अगर आपने पावर पॉइंट पढ़ रखा है तो जल्दी से आंसर दीजिए ना इसका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करें इसके आंसर की तो वो होगा दोस्तों स्लाइड सॉर्टर व्यू। कौन होगा दोस्तों, स्लाइड सॉर्टर व्यू होगा। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें क्वेश्चन की ओर। तो भाई कौन कौन क्लास से बोर हो चुका है, अभी 100 क्वेश्चन है क्लास में लेके आए। 100 क्वेश्चन वाली क्लास ज्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि एग्जाम है आपकी सिर पे, तो आपको देखना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो 100% रहेंगे इस क्लास के अंदर, मैंने पहले बता दिया आपको। ठीक है, और 100% में से 26% हो चुके हैं, और 26 में से आपके कितने सही हो चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। पावर पॉइंट में नई स्लाइड बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट है। कंट्रोल M, कंट्रोल S, कंट्रोल N, कंट्रोल शिफ्ट और N। दोस्तों यहाँ पे नई स्लाइड की बात की जा रही है। नई स्लाइड के लिए दोस्तों कंट्रोल और M का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल और M। ध्यान रखना यहीं से एक सवाल और बनता है डुप्लीकेट स्लाइड का। किसका दोस्तों, डुप्लीकेट स्लाइड का। डुप्लीकेट स्लाइड किससे बनाते हैं भाई, या कौन सी शॉर्टकट की होती है, उसके लिए होती है दोस्तों कंट्रोल और D। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल D। ये ध्यान रखना बहुत मस्ट है, इसको एकदम लिख लेना एक तरीके से कि कंट्रोल D किसके लिए आती है, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए काम आती है। क्लियर यहाँ तक का। और नई स्लाइड के लिए आती है दोस्तों कंट्रोल M, जो मैंने टिक लगा दिया यहाँ पे कंट्रोल M। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें क्वेश्चन की। और 28वां क्वेश्चन है भाई कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर नहीं है ना, नहीं शब्द, इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यही आपका सवाल गलत कर देता है कई बार। तो पहला ऑप्शन आ रहा है स्कैनर, वेबकैम, कीबोर्ड या प्रोजेक्टर। इनपुट डिवाइस की बात की जा रही है, इनपुट नहीं है। देखो स्कैनर आपका दोस्तों इनपुट डिवाइस है, वेबकैम क्या है दोस्तों, इनपुट है, कीबोर्ड क्या है दोस्तों, इनपुट है, लेकिन प्रोजेक्टर क्या है भाई साहब, आउटपुट है। क्या है दोस्तों, आउटपुट है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे इनपुट आउटपुट से, तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। पूरा सिलेबस कवर किया है मैंने दोस्तों इस क्लास के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें सवाल की ओर। 29वां है ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है भाई साहब। देखो पहला SMTP, POP3, FTP या HTTP। देखो यहाँ पे दोस्तों बात किसकी की जा रही है, प्राप्त करने की जा रही है। ठीक है, 2 प्रोटोकॉल बता रहा हूं मैं आपको। एक होता है दोस्तों SMTP, ध्यान देना इसमें, ये तो होता है दोस्तों ईमेल भेजने के लिए। किसके लिए दोस्तों, भेजने के लिए होता है। ठीक है, एक होता है दोस्तों POP3। ये POP3 जो है ना भाई, ये होता है दोस्तों प्राप्त करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा POP3 यहाँ पे संस्करण की बात की जा रही है। SMTP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल, SIMPLE, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, PROTOCOL प्रोटोकॉल है ना। POP की होती है दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये फुल फॉर्म ही पता लग गई होंगी। दोनों ही फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और ये पता होना चाहिए। भेजने के लिए होता है दोस्तों SMTP का प्रयोग और प्राप्त करने के लिए होता है दोस्तों POP का प्रयोग। ठीक है, बाकी बात करें ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 30वां कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। तो भाई किस किस बंदे ने 29वां सवाल ध्यान से देखा है बताइए जल्दी से, और मुझे इसका आंसर भी दीजिए। ठीक है, तब तक मैं पी लेता हूं दोस्तों पानी, आप भी पी सकते हैं। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों पूरे, और पानी वगैरह पी लिया करो साथ में। क्लास अगर ज्यादा बोल लगे चाय वगैरह पी सकते हो बीच में, वैसे नहीं पीनी चाहिए वैसे।
ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? SMTP, POP, IMAP या FTP? दोस्तों ईमेल भेजने के लिए जो प्रयोग होता है ना वो होता है SMTP। ठीक है, तो SMTP हो गया। और SMTP जिन्होंने आंसर दिया है इस क्लास के अंदर उन्हें बताओ मुझे SMTP फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी होती है S फॉर सिंपल, है ना, M फॉर मेल, ओके, T फॉर ट्रांसफर, और यहां पे आएगा P फॉर प्रोटोकॉल। क्लियर यहां तक का? सिंपल, मेल, ट्रांसफर, प्रोटोकॉल। क्लियर यहां तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 31वां। लेकिन मुझे बताइए 30 में से आपकी क्या स्थिति है अभी तक? 30 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं? जल्दी से मुझे बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31 की तरफ। IMAP का फुल फॉर्म क्या है? IMAP का फुल फॉर्म क्या है? IMAP का फुल फॉर्म क्या है भाई? इंटरनल मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनल मेल अकाउंट प्रोसेस, इनबिल्ट मैसेज एक्सेस प्रोग्राम या इंटरनेट मैसेज एक्सेप्ट प्रोटोकॉल। दोस्तों यहां पे आएगा इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, और IMP जो होता है दोस्तों ये प्राप्त करने के लिए काम आता है। ठीक है, प्राप्त करने के मतलब ईमेल प्राप्त करने के लिए काम आता है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम है, मैंने बता दिया आपको, IMAP। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 32। निम्न में से कौन सा डिजिटल भुगतान तरीका नहीं है? निम्न में से कौन सा डिजिटल भुगतान तरीका नहीं है? जल्दी से बताइए भाई। UPI, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग। जल्दी से बताइए भाई, निम्न में से कौन सा डिजिटल भुगतान तरीका नहीं है? तो दोस्तों यहां पे बात की जाएगी, लेकिन बात करने से पहले आप बता दो सही रहेगा। देखो UPI से हम डिजिटल भुगतान कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आएगा ये, क्योंकि सवाल क्या है, नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 33। मोडेम का क्या कार्य है? मोडेम का क्या कार्य है? डाटा स्टोरेज का, डाटा कन्वर्जन का, प्रिंटिंग का या डिस्प्लेइंग का? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे आएगा डाटा कन्वर्जन का। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 34 की तरफ। 34 है कि फायरवेल क्या करता है? फायरवेल क्या करता है? वायरस रिमूव करता है, नेटवर्क प्रोटेक्शन करता है, इंटरनेट स्पीड बढ़ाता है या हार्डवेयर रिपेयर करता है? दोस्तों फायरवेल जो होता है वो क्या करता है? नेटवर्क से प्रोटेक्शन करता है। क्लियर यहाँ तक का? एक दीवार की तरह काम करता है जिससे हमको सुरक्षा मिलती है एक तरीके से। ठीक है, बाहरी जो भी दुविधाएं होंगी उनसे सुविधा मिलेगी, तो नेटवर्क प्रोटेक्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, 34 में आएगा दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कंट्रोल जेड का यूज किस लिए होता है? बहुत इजी है, बहुत ये मान लो कॉमन सवाल है कंट्रोल जेड का, तो कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कंट्रोल जेड का यूज किस लिए होता है? तो ये होता है दोस्तों अंडू करने के लिए। ठीक है, अंडू करने के लिए, रीडू के लिए होता है दोस्तों कंट्रोल और वाई का उपयोग। ठीक है, क्लियर है तक का? सेव करने के लिए होता है दोस्तों कंट्रोल और एस का प्रयोग। क्लियर यहां तक का? F12 से हम सेवेज कर सकते हैं भाई। ओके, ये भी ध्यान रखना है, कई बार F12 भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल वाई होता है रीडू के लिए, कंट्रोल जेड से होता है दोस्तों अंडू। क्या होता है दोस्तों? अंडू होता है। बी ऑप्शन इज राइट। तो 35 हो चुके हैं पूरे, 35 हो चुके हैं दोस्तों। 35 में से आपके कितने सवाल सही है कमेंट बॉक्स में बताना, और इस क्लास को उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी SSC की एग्जाम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं दोस्तों 36 की तरफ। फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग होता है? फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग होता है? F2, F1, F3 या F5? दोस्तों यहाँ पे फाइल का नाम बदलना है आपको। ठीक है, तो वो होगा दोस्तों F2 का प्रयोग। किसका होगा दोस्तों? F2 का होगा। ठीक है, और ध्यान रखना F2 का यहाँ तो फाइल का नाम बदलने के लिए होता है, लेकिन एक्सेल के अंदर क्या होता है दोस्तों F2 का प्रयोग? एक्सेल में सेल एडिट करने के लिए भी होता है इसका, ध्यान रखना इस चीज का। तो एक्सेल में क्या होता है दोस्तों? सेल एडिट करने के लिए होता है, जबकि फाइल का नाम बदलने के लिए इसका यूज कर सकते हैं हम। किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हो F2 से आप। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 37। फिशिंग क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग, फेक मैसेज टू स्टील डाटा, इंटरनेट गेमिंग या फाइल शेयरिंग? दोस्तों अगर आप बोल रहे आपको पता हो यहाँ पे, तो फिशिंग का जो संबंध होता है एक तरीके से ईमेल से भी होता है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, हम कोई भी ईमेल होती है संवेदनशील जानकारी चुराती है आपकी,
या कोई भी फेक मैसेज से आप कोई भी जानकारी देते हो किसी को, तो वो एक तरीके से फिशिंग अटैक होता है। तो यहाँ पे आएगा फेक मैसेज टू स्टील डाटा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 38। कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा को अस्थायी रूप से सहेजता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा को अस्थायी रूप से सहेजता है? रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या रैम? दोस्तों यहाँ पे अस्थायी रूप से तो रैम ही सहेजता है, डी ऑप्शन। रैम का पूरा नाम क्या है दोस्तों? रैंडम, ठीक है, एक्सेस मेमोरी। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है। और ये अस्थायी मेमोरी होती है, मतलब बिजली जाने पर डाटा चला जाता है। ठीक है, और रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कई बार ये कॉमन सवाल है, पूछ ले जाते हैं आपसे, आप गलत करके आ जाओगे। ठीक है, अब चलते हैं 39 की तरफ। 39 है दोस्तों यहाँ पे, एमएस वर्ड का कौन सा फीचर समान शब्दों को स्वतः बदलने के लिए होता है? बताइए दोस्तों, ऑटो टेक्स्ट, रिप्लेस, मेल मर्ज या हाइपरलिंक? एमएस वर्ड में कौन सा फीचर समान शब्दों को स्वतः बदलने के लिए उपयोग होता है? ऑटो टेक्स्ट, रिप्लेस, मेल मर्ज या हाइपरलिंक? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों रिप्लेस का। किसका आएगा दोस्तों? रिप्लेस का आएगा। क्लियर यहाँ तक का? ओके। हाइपरलिंक क्या होता है दोस्तों? लिंक करता है फाइल को, जिसका शॉर्टकट की बता देता हूं मैं आपको, कंट्रोल के होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल के होता है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 40 नंबर का। एक सीट पर कई पेज प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? एक सीट पर कई पेज प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प होता है? कलेक्ट, पेज सेटअप, पेज पर सीट या ओरिएंटेशन? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा पेज पर सीट। क्या होगा दोस्तों? पेज पर सीट होगा। तो लगा लीजिए भाई साहब यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक। ओके, पेज पर सीट होगा। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी भाई। किस किस को क्लास पसंद आ रही है अच्छे से? अगर आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो ट्रिपल सी की क्लास थी ये, और क्लास में लगभग मैंने यहाँ पे आपको दी थी दोस्तों 100 क्वेश्चन है मेरे, और उम्मीद करता हूँ कि 100 में से आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से आ रहे होंगे समझ में। ठीक है, तो किस किस को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ठीक है, और क्लास में आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं भाई अब तक, वो मुझे बताओ एक बार। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपके पूरे 100 में से 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और देखते हैं कि एंड में, क्लास के एंड तक किस किस के पूरे 100 में से 100 क्वेश्चन सही होते हैं। ये मैं एंड में पूछूंगा आपसे। ठीक है, तब तक बस आप क्वेश्चन के आंसर देते जाइए। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 41वां। ओके, 41वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। इसका जवाब आपको मिल गया होगा। यहाँ पे पेज पर सीट आएगा, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस ने यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक किया है भाई? जिसने भी किया है वो सही होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, पेज पर सीट। ओके, थोड़ा यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूं मैं, दिक्कत आ रही है। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 41 की तरफ दोस्तों, कि पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है? पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है भाई? कंट्रोल वी है, कंट्रोल सी है, कंट्रोल एक्स है या कंट्रोल पी है? दोस्तों बात करें हम पेस्ट करने की यहाँ पे, तो पेस्ट करने का जो शॉर्टकट होगा वो होगा दोस्तों कंट्रोल वी। क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल वी होगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे कंट्रोल सी क्या काम आता है? कंट्रोल सी आता है दोस्तों कॉपी करने के काम आता है। ठीक है, कंट्रोल एक्स आता है कट करने के लिए काम आता है, कंट्रोल पी आता है दोस्तों प्रिंट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 41वां समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, या पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है भाई? पहला ऑप्शन आ रहा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दूसरा आ रहा है प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल, तीसरा ऑप्शन आ रहा है पब्लिक डाटा फाइल या पोर्टेबल डाटा फंक्शन। दोस्तों यहाँ पे आएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ए ऑप्शन इज राइट। तो 42वां में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्पेलिंग गलती खोजने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? स्पेलिंग की जो गलतियां हैं उनको खोजने के लिए कौन सा टूल यहाँ पे उपयोग होता है? स्मार्ट आर्ट का, वर्ड आर्ट का, स्पेल चेकर या पेज लेआउट का? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे उपयोग होगा? तो यहाँ पे होगा दोस्तों स्पेल चेकर। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं स्पेलिंग का। ठीक है, जो भी अशुद्धियां होंगी वो ठीक कर सकते हैं हम यहाँ से। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 44।
एक्सेल में केवल संख्याएं गिनने का फंक्शन कौन सा है? अब यहाँ पे बात की जा रही है केवल संख्याएं गिनने की। ओके, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं दोस्तों काउंट का। किसका दोस्तों? काउंट का यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा काउंट का। केवल संख्याएं की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर बात की पूरी भरी हुई सेल, तो यहाँ पे भरी हुई सेल काउंट करने के लिए काउंट ए का यूज कर सकते हैं, भरी हुई सेल। ओके, काउंट इफ का हम शर्तों के आधार पर गिनना, आधार पर गिनना, ठीक है। और सम का जो काम होगा दोस्तों वो होगा जोड़ने का। अगर हम कोई डाटा को जोड़ते हैं तो सम का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा 45 क्या है दोस्तों कि एक्सेल में सीट को एडिट होने से कौन बचाता है? एक्सेल में सीट को एडिट होने से कौन बचाता है? फ्रीज पेन, डाटा वैलिडेशन, प्रोटेक्ट सीट या फिल्टर? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कोई एडिट नहीं करे सीट को, तो उसके लिए हम करेंगे दोस्तों प्रोटेक्ट सीट। क्या करेंगे दोस्तों? प्रोटेक्ट सीट करेंगे, ठीक है। और ये जो फ्रीज पेन है ना, ये क्या काम करता है? कॉलम और रो को स्थिर करता है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 46। सेव एज का शॉर्टकट क्या है? सेव एज का F5 है, F12 है, शिफ्ट प्लस F1 है या कंट्रोल F3 है? दोस्तों बात करें हम सेव एज की, तो सेव एज का जो शॉर्टकट होगा ना भाई, वो होगा F12। बी ऑप्शन इज राइट, F12। ओके, तो क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है भाई। और सभी ट्रिपल सी वालों के पास शेयर कर दो क्लास अभी, क्योंकि कल 18 से 21 तक एग्जाम है आपकी। तो ट्रिपल सी की जिनकी भी एग्जाम है आप शेयर कर सकते हो इन सभी को। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि रन डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है? रन डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे रन कमांड भी लिखा सकता है आपके लिए। तो पहला ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल आर, विंडोज आर, शिफ्ट आर या अल्ट आर। तो दोस्तों यहाँ पे विंडोज आर का उपयोग करेंगे और यहाँ से हम रन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं आराम से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा 48 का। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है भाई? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरा आ रहा है यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और कंप्यूट पावर यूनिट। तो दोस्तों यहाँ पे सीपीयू का होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रखना, प्रोसेस यूनिट मत कर देना, गलत है, प्रोसेस यूनिट आएगा पूरा, है ना। तो बी ऑप्शन इज राइट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा 49। बायोस का क्या कार्य है? बायोस का क्या कार्य है? तो पहले बता देते हैं बायोस का पूरा नाम क्या होता है भाई। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक, ओके, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे बायोस का कार्य क्या है भाई, तो पहला ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट चलाना, सिस्टम बूट करना, डॉक्यूमेंट बनाना या वायरस हटाना। तो यहाँ पे आएगा सिस्टम बूट करना, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 50वां है दोस्तों। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कौन स्टोर करता है? कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कौन स्टोर करता है? रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क या रजिस्टर? दोस्तों ध्यान रखना इस चीज में आएगा हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हार्ड डिस्क क्या करता है दोस्तों? स्थायी रूप से स्टोर करता है डेटा को, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा 51वां 51। एमएस वर्ड में किस कमांड का उपयोग कई पत्रों को डेटा स्रोत से जोड़ने के लिए होता है? एमएस वर्ड की बात की जा रही है यहाँ पे, किस कमांड का उपयोग कई पत्रों को डेटा स्रोत से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? मतलब सीधी सी बात है कि एक साथ हम कई व्यक्तियों को लेटर सेंड कर सकते हैं इस कमांड से। तो कौन सा कमांड है भाई वो? इंसर्ट टेबल, मेल मर्ज, स्मार्ट आर्ट या वर्ड आर्ट? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में देना, अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ रखा है तो। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा मेल मर्ज का। मेल मर्ज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एक पत्र को कई व्यक्तियों के पास हम शेयर कर सकते हैं आराम से, जिससे हमारे समय की बचत होती है और काम भी जल्दी से हो जाता है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं 52 की तरफ। ओके, वर्ड में कौन सा फीचर स्वतः विषय सूची बनाने में मदद करता है? वर्ड में कौन सा फीचर स्वतः ही विषय सूची बनाने में मदद करता है? इंडेक्स वाला, हेडर, स्टाइल या हाइपरलिंक? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे अगर आपको स्वतः ही फीचर सूची बनानी है एक तरीके से, या विषय सूची बनानी है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आएगा स्टाइल का। स्टाइल होगा सही जवाब यहाँ पे, ठीक है।
अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 53 का। ओके, पढ़िए दोस्तों आप भी साथ में। तो यहाँ पे 53वां सवाल है दोस्तों, एक्सेल में स्क्रॉल करते समय कुछ रो और कॉलम को स्थिर रखने का विकल्प कौन सा है। ध्यान रखना, स्क्रॉल करते समय रो और कॉलम को स्थिर यानी कि फ्रीज रखने का जो विकल्प है वो कौन सा है, सॉर्ट, फिल्टर, फ्रीज पैन या सब टोटल। तो यहाँ पे आएगा फ्रीज पैन। ठीक है, मैंने पहले बताया था इसी क्लास में इसी को। ठीक है, और आपको पता होगा और उम्मीद है आपने आंसर भी दिया होगा इसी का भाई। फ्रीज पैन के द्वारा हम स्थिर कर सकते हैं। किसको करेंगे स्थिर, रो और कॉलम को कर सकते हैं। क्लियर, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। 54 है कि एक्सेल में टेक्स्ट को, ओके, एक्सेल में टेक्स्ट और नंबर दोनों को गिनने वाला फंक्शन कौन सा है। एक्सेल में टेक्स्ट और नंबर दोनों को गिनने वाला फंक्शन कौन सा है भाई। काउंट का है, काउंट ए का है, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे टेक्स्ट और नंबर दोनों को गिनने की बात की जा रही है, मतलब दोनों को गिन सके। तो यहाँ पे देखो सिर्फ नंबर की बात की जाए तो काउंट का करेगा, ये क्या करता है दोस्तों, सिर्फ नंबर गिनता है। ओके, काउंट ए क्या करता है दोस्तों, टेक्स्ट भी गिनता है, ठीक है, नंबर भी गिनता है और सिंबल भी गिनता है। ठीक है, मतलब जो भी सेल में आप लिखोगे सभी को गिनेगा ये। तो यहाँ पे आएगा काउंट ए। ठीक है, काउंट ब्लैंक क्या करता है, खाली सेल गिनता है। ये लिख लेना आप साथ साथ में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। खाली सेल क्या करता है दोस्तों, गिनता है। बात करें काउंट इफ की, तो मैंने बताया था आपको शर्तों के आधार पर डेटा को गिनता है, शर्तों के आधार पर। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 55 की तरफ। 55 दोस्तों, एक्सेल में डेटा को ग्राफिक रूप में प्रदर्शित करने के लिए क्या उपयोग होता है। एक्सेल में डाटा को ग्राफिक रूप में प्रदर्शित करने के लिए क्या उपयोग होता है, थीम का, टेबल का, सॉर्ट का या चार्ट्स का। बताइए दोस्तों क्या उपयोग होगा इसके लिए। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। दोस्तों एक्सेल में डेटा को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम यूज कर सकते हैं दोस्तों चार्ट का। किसका दोस्तों, चार्ट का करेंगे। ऐसे होता है ग्राफिकल रूप, मैं बता देता हूं आपको। ऐसे आपको एक तरीके से एक ग्राफ दिखते हैं, कोई यहाँ पे पाई चार्ट का भी उपयोग कर सकते हैं वैसे। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों चार्ट्स का। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 56 की तरफ। पावर पॉइंट में ट्रांजेक्शंस किस पर लागू होता है। पावर पॉइंट में ट्रांजेक्शंस किस पर लागू होता है, टेक्स्ट, इमेज, फुल स्लाइड या फिर बात करें वर्ड आर्ट पर। देखो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं ना, तो जो यहाँ पे प्रभाव आपको नजर आता है एक से दूसरी में जाने पर, उस पर यहाँ पे ट्रांजेक्शन लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों होल स्लाइड, सभी स्लाइडों पर लागू होता है। क्लियर है तक का। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 57, एनिमेशन किस पर लागू होता है। देखिए दोस्तों, स्लाइड, टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, थीम या पेज लेआउट। दोस्तों यहाँ पे एनिमेशन जो लागू होता है वो टेक्स्ट पर और ऑब्जेक्ट पर, मतलब जो आपकी स्लाइड होती है उसके अंदर जितने भी टेक्स्ट होंगे, ठीक है, और जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होंगे उन पे क्या होगा दोस्तों, ये लागू होता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट पर। अब चलते हैं दोस्तों 58 की तरफ। 58 है दोस्तों, एक से अधिक नेटवर्क को जोड़ने वाला उपकरण कौन सा है। एक से अधिक नेटवर्क को जोड़ने वाला उपकरण कौन सा है भाई, स्विच है, राउटर है, हब है या रिपीटर है। बताइए दोस्तों क्या है। अगर आपको एक से अधिक नेटवर्क को जोड़ना है तो आप राउटर का यूज कर सकते हैं उसके लिए। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है हमारा 59 कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है भाई। वाईफाई जो आप यूज करते हैं ना, किया होगा कभी कभी आपने यूज, तो इसका पूरा नाम क्या है भाई, वायरलेस फिडेलिटी। क्या है दोस्तों, वायरलेस फिडेलिटी है। ओके, ये ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, ठीक है, क्या है ध्यान से देखिएगा कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, गूगल है या जीमेल है। तो यहाँ पे बात की जाए दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो सर्च इंजन कौन सा है जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे गूगल सर्च इंजन होगा दोस्तों। कोई बोलेगा क्रोम और फायरफॉक्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये ब्राउजर है। क्या है दोस्तों, ये ब्राउजर्स है। तो यहाँ पे आएगा गूगल। क्या आएगा दोस्तों, गूगल आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर का कि ईमेल में बीसीसी का उद्देश्य क्या है। ईमेल में बीसीसी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। क्या होती है दोस्तों, ब्लाइंड
कार्बन कॉपी होती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे काम क्या होता है दोस्तों, पहला ऑप्शन आ रहा है सेंड विजिबल कॉपी, सेंड हाइड हिडन कॉपी, या डिलीट मेल या स्पैम मेल। तो यहाँ पे आएगा टू सेंड हिडन कॉपी, ठीक है, मतलब गुप्त रूप से मेल भेजने के लिए काम आता है ये, टू सेंड हिडन कॉपी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, कौन सा वायरस ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से फैलता है? कौन सा वायरस ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से फैलता है? वर्म का, टॉर्जन, एडवायर या फिर स्पाई वायर? बताइए दोस्तों, ईमेल के अटैचमेंट के द्वारा कौन सा वायरस फैलता है? बताइए दोस्तों, कौन सा फैलता है? तो यहाँ पे आएगा वर्म, ठीक है, ये ऑप्शन इज राइट। ओके, अब अटैचमेंट क्या होता है ईमेल का? देखो, अटैचमेंट होता है जैसे मान लो कोई भी इमेज हो गई, ओके, इमेज हम अटैचमेंट के द्वारा भेज सकते हैं, कोई वीडियो हो गया, कोई ऑडियो हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया ना, वो सब यहाँ पे हम अटैचमेंट कर सकते हैं। ईमेल के अटैचमेंट की जो साइज होती है ना भाई, वो होती है 25 MB तक। कितनी होती है? 25 MB से अधिक आप ईमेल में कोई भी फाइल सेंड नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, देखिए ध्यान से, OCR का उपयोग किस लिए होता है? OCR का उपयोग किस लिए होता है? इमेज एडिटिंग के लिए, ठीक है, टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इमेज, मेलिंग्स या वायरस स्कैनिंग के लिए। बताइए दोस्तों, OCR का जो उपयोग होता है किस लिए होता है? यहां पे आएगा टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इमेज, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 64, कि फाइलों को कंप्रेस करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? फाइलों को कंप्रेस करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है भाई? पहला विनरेयर का, MS वर्ड का, पावर पॉइंट का, या विंडोज मीडिया प्लेयर का? दोस्तों कंप्रेस करने के लिए जो उपयोग होगा वो होगा विनरेयर का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको 64 वाला भी। अब चलते हैं 65 की तरफ। SMS का फुल फॉर्म क्या है? SMS का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मेमोरी सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, सिस्टम मैसेज सेंडर, या सिंपल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका होगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होगा दोस्तों? शॉर्ट मैसेज सर्विस। कई बार यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होगा दोस्तों? शॉर्ट मैसेज सर्विस होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 66, ATM का फुल फॉर्म क्या है? ATM का फुल फॉर्म क्या है भाई? आप सभी को पता होगा ATM का फुल फॉर्म, तो क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं इसका जवाब। दोस्तों ATM का जो फुल फॉर्म होगा ना, वो होगा दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होगा दोस्तों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहां पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 67 की तरफ। इनमें से कौन डिजिटल बैंकिंग सेवा नहीं है? इनमें से कौन सी डिजिटल बैंकिंग सेवा नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन मोबाइल बैंकिंग, IMPS, RTGS या पासबुक अपडेट। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो नहीं है की बात की जा रही, मतलब 3 तो होंगी, एक नहीं है, तो ये भी होती है, ये भी होती है और ये भी होती है, जबकि पासबुक अपडेट दोस्तों नहीं होती है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे आंसर आएगा पासबुक अपडेट, ध्यान रखना दोस्तों आराम से आप, ठीक है। अब चलते हैं 68 की तरफ। विंडो या वेब पेज को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट क्या है? विंडो या वेब पेज को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट क्या है? F3 है, F7, F2 या F5? दोस्तों विंडोज और वेब पेज को रिफ्रेश करने का जो शॉर्टकट होता है ना, वो होता है दोस्तों F5। F5 के द्वारा हम एक तरीके से रिफ्रेश कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट, F5। अब चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विंडोज में हाल ही में उपयोग की गई फाइल कहाँ दिखाई देती है आपको? बताइए दोस्तों, रिसाइकल बिन में, क्विक एक्सेस में, कंट्रोल पैनल में या डेस्कटॉप में? अब कुछ लोग यहाँ पे रिसाइकल बिन करेंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको उपयोग की गई नहीं होती, यहाँ पे हाल ही में डिलीट की गई अस्थायी फाइलें होती हैं इसमें, तो ठीक है, डिलीट की गई अस्थायी फाइल। तो यहाँ पे आएगी दोस्तों क्विक एक्सेस में। किसमें होगी दोस्तों? क्विक एक्सेस में होंगी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्लाउड स्टोरेज है? कौन सा क्लाउड स्टोरेज होता है? गूगल ड्राइव, व्हाट्सएप, जूम या VLC? तो यहाँ पे होगा दोस्तों गूगल ड्राइव। क्या होगा दोस्तों? गूगल ड्राइव होगा। ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक का? गूगल ड्राइव होगा, या इसको हम वन ड्राइव भी होता है, एक वन ड्राइव भी आ सकता है ऑप्शन में, तो ये भी एक यही होता है दोस्तों, ऑनलाइन एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऑनलाइन डाटा स्टोर करने का या फिर क्लाउड स्टोरेज, ठीक है।
अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल पे। अगले सवाल है हमारा, आईएसपी का कार्य क्या है? आईएसपी का कार्य क्या है? टू रिपेयर हार्डवेयर, टू प्रोवाइड इंटरनेट, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स या टू क्लीन वायरस? दोस्तों यहाँ पे होगा टू प्रोवाइड इंटरनेट, क्योंकि आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ध्यान रखना इस चीज का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का पूरा नाम होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 72, कौन सी तकनीक फिंगरप्रिंट पहचान का उपयोग करती है? कौन सी तकनीक फिंगरप्रिंट पहचान का उपयोग करती है? कैप्चा, बायोमेट्रिक, फायरवेल या मोडेम? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पे बायोमेट्रिक। क्या होगा दोस्तों? बायोमेट्रिक होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 73, क्यूआर कोड का यूज उपयोग किस लिए होता है? क्यूआर कोड का उपयोग किस लिए होता है भाई? यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन गेमिंग का, फास्ट स्कैनिंग एंड पेमेंट का, इंटरनेट ब्राउजिंग का, और यहाँ पे आ रहा है कि ऑडियो प्लेइंग का। दोस्तों यहाँ पे आएगा क्यूआर कोड का होता है फास्ट स्कैनिंग एंड पेमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, फास्ट स्कैनिंग एंड पेमेंट के लिए। अब बात करते हैं 74 की, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? बताइए। अगर आपने क्लास ध्यान से देखी हो तो इसका जवाब आपको इस क्लास में दे चुका हूं मैं एक बार, तो ठीक है। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है यहाँ पे वो होगा दोस्तों सीपीयू। कौन होगा दोस्तों? सीपीयू होगा। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 75 का, हेल्प विंडो खोलने की कुंजी कौन सी है? हेल्प विंडो खोलने की कुंजी कौन सी है भाई? जल्दी से बताइएगा। F11, F1, F5 या F3? दोस्तों अगर आपको हेल्प विंडो खोलनी है तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा F1 का। किसका दोस्तों? F1 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, F1, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों 76 की तरफ। GIF का फुल फॉर्म क्या है? GIF का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे पहला आ रहा है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, गूगल इमेज फाइल या ग्राफिक इंटरनेट फाइल? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों 77 की तरफ। कौन सा फाइल फॉर्मेट ऑडियो के लिए होता है? कौन सा फाइल फॉर्मेट ऑडियो के लिए होता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी दे सकते हैं क्योंकि सभी ने ऑडियो सॉन्ग सुन रखे होंगे आपने। MP3 होता है, MP4 होता है, JPG होता है या PDF होता है? दोस्तों यहाँ पे बात की जाए कौन सा फाइल फॉर्मेट ऑडियो के लिए होता है तो वो होता है दोस्तों MP3 का। किसके लिए होता है दोस्तों? MP3 का होता है। यहाँ पे बात की जाए दोस्तों MP4 क्या काम आता है? ये वीडियो के लिए होता है दोस्तों। किसके लिए होता है दोस्तों? वीडियो का फॉर्मेट होता है। अब चलते हैं दोस्तों 78 की तरफ। 78 है हमारा, कई कंप्यूटर को आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? कई कंप्यूटर का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्क, क्लस्टर, डोमेन या डाटाबेस? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब होगा, अगर कई कंप्यूटर आपस में जुड़ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों नेटवर्क। क्या बोलेंगे दोस्तों? नेटवर्क बोलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 79 का, बूटिंग के दौरान चलने वाले निर्देश कहाँ स्टोर होते हैं? बूटिंग के दौरान चलने वाले निर्देश कहाँ स्टोर होते हैं? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या सीपीयू में? बताइए दोस्तों कहाँ होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए जो बूटिंग के दौरान जो भी निर्देश चलते हैं वो होते हैं दोस्तों रोम में। कहाँ होते हैं दोस्तों? रोम में होते हैं। रोम का पूरा नाम मैंने बता दिया था आपको, वापस देख लीजिएगा, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी होता है इसका पूरा नाम। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विंडोज बदलने का शॉर्टकट क्या है? विंडोज बदलने का शॉर्टकट क्या है? बताइए। अल्ट टैब है, कंट्रोल टैब है, शिफ्ट टैब है, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट है? बताइए दोस्तों। अगर आप विंडोज बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूज करेंगे दोस्तों अल्ट और टैब का। किसका दोस्तों? अल्ट और टैब का। मान लीजिए कई सारी विंडोज खुली हुई हैं और आप एक से दूसरे में जाना चाहते हैं, इससे इसमें जाना चाहते हैं या इससे इसमें जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अल्ट प्लस टैब का यूज करना पड़ेगा। किसका दोस्तों? अल्ट और टैब का यूज करना पड़ेगा उसका, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइल को स्थायी रूप से हटाने का तरीका कौन सा है? फाइल को स्थायी रूप से हटाने का तरीका कौन सा है? पहला डिलीट, शिफ्ट और डिलीट, मूव टू बिन या फिर रीनेम? दोस्तों वैसे हटाओगे तो सीधा कहां जाएगी? रिसाइकल बिन में जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं परमानेंट हटाना, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज करेंगे शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज। किसका दोस्तों? शिफ्ट और डिलीट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, शिफ्ट और डिलीट। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों 82 की तरफ। 82 है ब्राउजर में टैब बंद करने
का शॉर्टकट क्या है? ब्राउजर में टैब को बंद करने का शॉर्टकट क्या है भाई? कंट्रोल टी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल ई या कंट्रोल आर? ब्राउजर की बात की जा रही है यहाँ पे, और ब्राउजर में किसी भी टैब को बंद करना चाहते हैं तो उसके शॉर्टकट की क्या है भाई? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। ब्राउजर में टैब को अगर बंद करना है आपको तो उसकी शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू। क्या है दोस्तों? कंट्रोल डब्ल्यू है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 83। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, सीपीयू का नहीं है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग FIFO। FIFO का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट ओवर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फास्ट इन फर्स्ट आउट या फ्री इन फास्ट आउट? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे होगा दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 84 की तरफ। इंटरनेट कनेक्शन जांचने की कमांड क्या है? इंटरनेट कनेक्शन जांचने की कमांड क्या है? पिंग है, टेक्स्ट है, रन है या चेक है? बताइए दोस्तों क्या है? तो यहां पे आएगा दोस्तों पिंग। ई ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 85। हटाई गई फाइलें कहां जाती हैं? हटाई गई फाइलें कहां जाती है? कंट्रोल पैनल में, डॉक्यूमेंट में, रिसाइकल बिन में या फिर टास्क बार में? वो जाती है दोस्तों रिसाइकल बिन में। ठीक है, कंप्यूटर का कचरा पात्र कहते हैं इसे। क्या कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर का कचरा पात्र भी इसे कहते हैं हम, कचरा पात्र। ठीक है, अब सिर्फ 15 सवाल और बचे हैं दोस्तों। 85 हो चुके हैं, 100 की क्लास थी, 15 बचे हैं अब। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपने एक साथ में देख लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला है दोस्तों HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे HTML का जो फुल फॉर्म होगा ना, वो होगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म होगा। क्लियर यहाँ तक का? तो बी ऑप्शन लगा लीजिए टिक। HTML इंपॉर्टेंट है, आपकी बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 87। बायोस किस डिवाइस पे रहता है? बायोस किस डिवाइस में रहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बायोस, जिसका फुल फॉर्म क्या है बायोस का? बेसिक, लिख देता हूं यहाँ पे, बेसिक ओके इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये तो इसका पूरा नाम है। अब ये रहता कहाँ है दोस्तों? देखो एक बता देता हूं मैं आपको। एक होता है मदरबोर्ड। क्या होता है दोस्तों? मदरबोर्ड होता है। ठीक है, और मदरबोर्ड के अंदर एक चिप पाई जाती है, इसे बोलते हैं रोम चिप। क्या बोलते हैं दोस्तों? रोम चिप बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये पाया जाता है मदरबोर्ड के रोम चिप के अंदर। तो यहाँ पे मदरबोर्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे आएगा रोम। क्या आएगा दोस्तों? रोम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 87 में रोम का ऑप्शन। क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, रोम आएगा इसमें। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 88 का। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? फर्स्ट पेज, टॉप पेज, होम पेज या लॉगिन पेज? बताइए दोस्तों क्या कहलाता है वेबसाइट का मुख्य पेज? तो ये कहलाता है दोस्तों होम पेज। क्या कहलाता है दोस्तों? होम पेज कहलाता है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों 89 की तरफ। 89 है, कर्सर के दाईं ओर के अक्षर मिटाने की कुंजी कौन सी होती है? देखो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कुछ अक्षर है, ABC लिख दिया मैंने और DB लिख दिया, और यहाँ पे बीचों बीच कर्सर है, तो ये जो साइड है ना, ये तो हुई कर्सर के लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये हुई कर्सर के राइट साइड। ठीक है, अगर मान लो मुझे कर्सर के इस साइड के अक्षर मिटाना है, मुझे राइट साइड का, तो मैं करूंगा दोस्तों डिलीट का यूज। किसका करूंगा? डिलीट का यूज करूंगा। अगर मान लो कर्सर के इस साइड का मिटाना है, तो मैं करूंगा दोस्तों बैक स्पेस का यूज। किसका करूंगा? बैक स्पेस का। अब पूछी जा रही है यहाँ पे दाईं ओर, मतलब राइट साइड के अक्षर। ठीक है, तो राइट साइड के जो अक्षर होंगे दोस्तों, वो यहाँ पे यूज लेंगे दोस्तों हम, ठीक है, डिलीट की से। तो उम्मीद करता हूं डिलीट आपको समझ में आ गया होगा। डिलीट की से यूज करेंगे राइट साइड का। ओके, और बैक स्पेस से क्या होगा दोस्तों? लेफ्ट साइड का मिटाते हैं अक्षर। ठीक है, एंड से क्या होता है? कर्सर पंक्ति के अंत में जाता है। किसके अंत में दोस्तों? पंक्ति के अंत में जाता है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 90 की ओर। साइबर क्राइम का उदाहरण कौन सा है? साइबर क्राइम का उदाहरण कौन सा है? ईमेल भेजना, ऑनलाइन बिल पे करना, हैकिंग करना या कॉल करना? साइबर क्राइम का उदाहरण कौन सा है भाई? जल्दी से बताइएगा मुझे दोस्तों। यहां पे आएगा हैकिंग करना। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 91 की तरफ। 91 है दोस्तों, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? SSD, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड या पेन ड्राइव?
दोस्तों स्टोरेज मतलब कोई डाटा सेव होता है तो देखो एसएसडी में भी सेव कर सकते हैं हम, हार्ड डिस्क में भी होता है, कीबोर्ड में नहीं होता है और पेन ड्राइव में भी होता है। तो यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना नहीं है पूछा है आपसे। तो स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है, कीबोर्ड। ये कौन सा डिवाइस है दोस्तों, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ओके, अब चलते हैं 92 की तरफ। स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, न्यूमेरिकल डाटा सीट को, ऑडियो फाइल को, वीडियो एडिटर को। दोस्तों स्प्रेडशीट की बात की जाए तो ये कहते हैं हम न्यूमेरिक डाटा सीट को, ठीक है। ओके, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है एक तरीके से एमएस वर्ड में। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट की क्या है, विंडोज ई, विंडोज एफ, कंट्रोल ई या कंट्रोल एफ। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे अगर हमें फाइल एक्सप्लोरर खोलना है दोस्तों तो उसके लिए हम यूज करेंगे विंडोज ई। क्या करेंगे दोस्तों, विंडोज ई का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे प्रेस करेंगे आप तो क्या खुल जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 94 की तरफ। गूगल ड्राइव कितना फ्री स्टोरेज देता है, कितना देता है भाई, 5 GB, 10 GB, 15 GB या फिर 20 GB। तो दोस्तों फ्री जो स्टोरेज देता है वो देता है 15 GB का। अगर आप इससे एक्स्ट्रा लेते हो तो आपको फिर परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, फ्री में आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 15 GB का मिलता है। अब चलते हैं 95 की तरफ। इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रकार नहीं है, लैन, वैन, मैन या FAN, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क का प्रकार है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन भी है और यहाँ पे फैन नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, फैन। ओके, 5 और बचे हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं 96 की तरफ। वर्ड में स्पेलिंग जांचने का विकल्प कौन सा है, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल F7 या अल्ट F7। बताइए दोस्तों, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का यूज करेंगे हम। किसका यूज करेंगे भाई साहब, F7 का करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, F7। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, एक्सेल में सभी संख्याएं जोड़ने का फंक्शन कौन सा है। एक्सेल में सभी संख्याएं जोड़ने का सम है, काउंट है, ऐड है या टोटल है। देखिए दोस्तों, अगर सभी संख्याओं को जोड़ना है आपको तो यूज करेंगे आप सम का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, सम। काउंट होता है दोस्तों गिनने के लिए काम, मतलब संख्या गिन सकते हो आप, सभी संख्याओं को गिन सकते हैं काउंट से। अब चलते हैं 98 की तरफ। पावर पॉइंट का फाइल फॉर्मेट क्या है, पावर पॉइंट का फाइल फॉर्मेट क्या है भाई, .pptx है, .xlsx है, .txt है, .html है। पावर पॉइंट की बात की जाए दोस्तों फाइल फॉर्मेट की तो वो होता है दोस्तों .pptx। क्या होता है दोस्तों, .pptx। ये होता है दोस्तों एक्सेल का, ये होता है टेक्स्ट फाइल का। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के सेकंड लास्ट सवाल की तरफ। कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने के लिए कौन सा कमांड होता है यूज, कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने के लिए कौन सा कमांड हम यूज लेंगे दोस्तों, शटडाउन का, रिस्टार्ट करने का, लॉग ऑफ का या हाइबरनेट का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों अगर आपको पुनः आरंभ करना है, मतलब बंद होने के बाद तुरंत चालू हो जाए दोस्तों, तो उसके लिए हम करेंगे रिस्टार्ट का यूज। किसका दोस्तों, रिस्टार्ट का यूज करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, रिस्टार्ट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। यूपीआई पेमेंट के लिए कौन सा ऐप उपयोग होता है, यूपीआई पेमेंट्स के लिए कौन सा ऐप उपयोग होता है, MX प्लेयर का, गूगल पे का या VLC का या फेसबुक का। दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे यूपीआई पेमेंट की, मतलब कोई भी आप पेमेंट करना चाहते हो तो कौन सा ऐप उपयोग लेंगे उसके लिए लेंगे दोस्तों गूगल पे का। किसका दोस्तों, गूगल पे का हम उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये थी CCC के लिए 100 प्रश्नों की क्लास, इसमें 100 प्रश्न थे आपके। और याद रखना CCC में आपको 90 मिनट का समय मिलेगा भाई, मैं लिख देता हूँ अच्छी तरह जिससे आपको और अच्छी तरह डाउट क्लियर हो जाए। CCC की एग्जाम में 100 प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों, और 100 प्रश्नों में 100 प्रश्न मिलेंगे, 1000 नहीं 100 प्रश्न मिलेंगे। और 100 प्रश्न होंगे 100 नंबर के, मतलब 100 मार्क्स के होंगे, 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा। और आपको पास होने के लिए 50 प्रश्न सही करने होंगे, 50 से कम हुए तो आप क्या हो जाओगे दोस्तों, फेल। और आपको ये समय कितना मिलेगा इसके लिए, 90 मिनट का मिलेगा। कितना दोस्तों, 90 मिनट में आपको करने होंगे। क्लियर यहाँ तक का। तो उम्मीद करता हूं आपके 100 में से काफी हद तक सही हो गए होंगे सवाल, और कौन कौन ऐसे सक्सेस के 100 में से 100 सही हुए भाई, ठीक है। तो आपके कितने हुए सही 100 में से, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और इस क्लास को प्रत्येक CCC वाले बंदे के पास शेयर कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।